वासुदेव सिंगर ही मिलते हैं, बाउल सिंगर, उनको भी मंच में ले जाने के लिए वही रोड वही जगह मिलती है पदयात्रा करने के लिए। उसी तरीके से अगर ताली थाली बजवाई गई थी कोरोना के लिए, तो यहाँ पर ये कहा गया कि 12:15 बजे शंख बजाएं और सायरन बजाए जाएंगे। ये नहीं लगता आपको कि ठीक है, ये बहुत कैटेगोरिकली नहीं कहा जाता, बताया नहीं जाता, लेकिन इस समझ में तो आता है ना कि क्या चल रहा है और किसके जैसा चल रहा है। ये भी मैं कहूंगा कि अगर कहीं कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी बंगाल की कर्म भूमि और धर्म भूमि को अपना समझती है, तो ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टर होना, हर जगह ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, जाती है। तो मैं ये अगर कहूं कि ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं, वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर की सोच हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह। नहीं, आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं सब कहने के लिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं अगर वो लोगों को भी कन्विंसिंग लगेगा तो बात बनेगी। लेकिन अब ये जरा प्रियंका टेब्रीवाल जी के पास जाएं, कौन सा कैलेंडर है आपके पास प्रियंका जी? मैं यही बता रही हूँ, देखिए मैं जो है पढ़ी लिखी बातें करती हूँ, तथ्यों के साथ बातें करती हूँ। 11 जनवरी 2020 रिपोर्टेड बाय ANI PTI। आई होप खालिद साहब को दोनों का फुल फॉर्म पता होगा। अब आप देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं अभी के अभी ये स्टेज छोड़ने के लिए रेडी हूं, आपका कैमरा छोड़ने के लिए रेडी हूं और दोबारा कभी नहीं आऊंगी आपके चैनल पर। और अगर खालिद साहब की रिसर्च में कमी है तो उन्हें सुनना चाहिए ना, सुनने में क्या हर्ज है? अगर कोई सच कह रहा है तो उसको मानिए, सुनिए। मैं तो आपको दे करके बता रही हूँ, ममता बनर्जी का सेंटेंस रिपीट करती हूँ। ममता बनर्जी सेज नो प्रॉब्लम इन रीनेमिंग कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये उनके शब्द हैं। तो इसीलिए इधर उधर की जो ये लोग बातें करते हैं, तथ्य इनके पास है नहीं। मैंने जितनी बातें कही उतनी आपको प्रूफ करके दिखाई कि 2018 के सिलेबस में इन्होंने सिंगूर आंदोलन का चैप्टर हिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया। इनके एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो जी थे, उन्होंने ये चैप्टर इंक्लूड किया। आज वो ये कहते हैं कि हम सेंटर को कहते हैं कि आप नेताजी का चैप्टर इंक्लूड करिए। आप राज्य सरकार में 10 सालों से हैं, आपके हाथ किसने बांधे? जब आप अपना गुणगान कर रही हैं, वहां जब नेताजी के लिए इतनी इज्जत, इतनी कदर आपके मन में थी, तो चैप्टर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया? और अब ये यहाँ वहां की बात, बोस कुछ कह रहे हैं इस समय, नेताजी के परपोते वो सुन लें। प्रियंका जी आपके पास आते हैं, ये जायज सवाल है, इसके जवाब लेंगे। के पक्ष से उनको हम लोग आमंत्रण दिया था, तो बहुत खुशी की बात है। अंदर कुछ विशेष लिखा उन्होंने, अंदर कुछ विशेष कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला ये ऐतिहासिक एक म्यूजियम है, इधर से ही सुभाष चंद्र बोस उनका जो आज़ादी का लड़ाई का जो श्रेष्ठ यात्रा इधर से ही उन्होंने चालू किया था। तो बहुत खुश उनको लगा इधर आके, पहले बार आ रहे। और ये जो ऐतिहासिक दिन है, पहला प्रधानमंत्री जो नेताजी का जो मूर्ति है रेड रोड में, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो मूर्ति को उद्घाटन किया था। और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जो आज़ादी के बाद कलकत्ता आए हैं 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पालन करने। एक सवाल जरूर, आज अब अंदर क्यों नहीं है? नहीं, अभी कोविड के टाइम इतना लोग भीड़ करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। उधर मेरा कजिन डायरेक्टर है, उन्होंने घुमाया, सबको तो भीड़ करने का कोई नहीं, बट हम उनको रिसीव किया नेताजी भवन में। तो अब कहीं कोई शिकायत नहीं है और साथ में ये भी कहा गया कि ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने स्मारक का उद्घाटन किया और आज दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। अब इन संकेतों के बीच में इधर सवाल जवाब भी चल रहे हैं जो आप लगातार सुन रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अपनी अपनी तरफ से तथ्यों के साथ बात करने की कोशिश भी की जा रही है। खालिद अब्दुल्ला साहब, आप कम से कम कैलेंडर को लेकर सवाल नहीं उठाएंगे आप? खालिद अब्दुल्ला जी, खालिद अब्दुल्ला जी को आवाज़ जा नहीं रही है अभी मेरी। और प्रियंका जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो वो बता रही हैं वो न्यूज़ एजेंसीज में रिपोर्टेड है कि तब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदले जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बताया था। राज्य सरकार ने अनापत्ति जाहिर की थी और उसके बाद ये नाम बदला गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।